मॉर्निंग गाइस। तो वेलकम है आपका रूबी की किचन में। मेरा नाम रूबी है, अगर मुझे नहीं जानते तो। आज मैं आपको देखो रेवन भी उठ के आ गई, साग की रेसिपी बताने वाली थी। तो फिर मैंने कहा चलो पहले अपना किचन का मेक ओवर दिखा दूँ जो मेरी बेटी ने किया है। बहुत डिफरेंट लग रही है मेरी किचन। तो यहाँ मैंने चाय रखी सुबह के लिए, सिर दर्द हो रहा तो थोड़ा चाय पिया, तो उससे थोड़ा एडवेल ली थी मेडिसन, तो उसके साथ ठीक हुआ। तभी मैंने साग बनाना शुरू किया, नहीं तो मेरा दिल नहीं था उठने का। तो जहाँ मैंने अब बेबन के लिए के फ्रूट दिए, उससे चाहिए थे सुबह। तो यहाँ जब कई बार ब्रेड बच जाती हैं, ये नहीं खाते बच्चे, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे रोस्ट कर लेती हूँ। तो इसका मैं ब्रेड क्रम्ब होता है वो बना लेती हूँ, जो हमारे काफ़ी काम आता है। जैसे टिक्की बनानी हो, जहाँ कुछ भी होगा, इसका ही कुछ बन सकता है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो आप इसे ग्राइंड कर लेना, हाथ से कर लेना, चाहे जैसे भी आपको लगे। तो कई लोग तो इस टोस्टर से भी बना लेते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छा बन जाएगा ब्रेड क्रम्ब, तो आपकी ब्रेड वेस्ट नहीं जाएगी। तो ऐसे आप कंटेनर में कई दिन तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं एक दिन पहले ही लेके आई थी साग, इंडियन स्टोर से मिल जाता है ईजी से हमारे यहाँ। तो बहुत कल तो इससे भी ज़्यादा फ्रेश था, तो मैंने कहा कहीं ख़राब ना हो जाए। खाना तो हमने सुबह था, बट शाम को था, लेकिन मैं सुबह ही जल्दी ही बना लिया। देखिए, तो एकदम इसे धो लेना है अच्छे से, साफ़ सुथरा गर्म पानी से मैंने धोआ इसे। तो गाइस आपने फिर एक कुकर रखना है, उसमें मैंने अंदाजे से 1 गिलास पानी डाला है। ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि पालक वगैरह डालेंगे तो वो भी पानी छोड़ देते हैं। तो जहाँ मैं कटने की तैयारी कर रही हूँ, आपने ज़रूरी नहीं है कि छोटा छोटा काटना है, आप जैसा भी चाहें मोटा वो ही काट सकते हैं। क्योंकि मैं जैसे इसे घोलती हूँ बहुत ही इजी है, तो आप मोटे मोटे पीस भी कट देंगे साग के, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको जैसे भी आते हैं काट कर आपने कुकर में डालते जाना है, लिए और काटे, और चाकू अपने हिसाब से चलाना है। थोड़ा अगर आप एक्सपर्ट हैं तो जल्दी चलाइए, नहीं तो धीरे धीरे से आप काट कर सकते हैं साग को। तो नीचे कपड़ा बिछा लो, ज़्यादा बढ़िया होता है। मैंने जल्दी जल्दी में बिछाया नहीं, इसलिए मेरा वो हिल रहा था, जो मेरा पट्टा मैंने रखा हुआ है। तो बेसिक कटर, तो अभी मैं ये धीरे धीरे सब इसमें डाल दूँगी कुकर में। देखिए, तो गाइस बहुत ही बढ़िया साग बनता है ये। तो देखिए, मैंने इतना ना मोटा था ना ज़्यादा बारीक था, मिडल के जैसा ही काटा था मैंने। गाइस देखने को तो जो बहुत बढ़िया बहुत लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, बट बहुत सौखा बन जाता है इजी। हमारे देसी घरों में तो ये हफ्ते में एक आधे बार तो बनता ही है। तो आपने अंदाजे से, जैसे मैंने 2 चम्मच नमक डाला है, आप चाहें तो थोड़ा कम और ज़्यादा कर सकते हैं, वो तो हम बाद में भी डाल लेंगे, लेकिन पहले आप थोड़ा ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ ये पालक जो फ्रोज़न है मैं हमेशा रखती हूँ, कास्को से बड़ा पैकेट लेके आती हूँ गाइस, यहाँ यूएसए में स्टोर है बड़ा। तो इसमें मेरा पूरा महीना निकल जाता है, इससे पूरा फ्रेश होते हैं। इसमें सारे बेबी पत्ते जो होते हैं, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी खूब सारा। अब थोड़ा ही बचा है तो मैं सारा ही डाल दूँगी। तो पालक डालनी साग में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आयरन काफ़ी होता है, तो जो हमारे सेहत के लिए बढ़िया है। तो इसलिए मैंने सारी ही डाल दी। तो गाइस ऐसे लेकर आकर आप फ्रोज़न कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारे जूस तो आती नहीं रोज़ रोज़, तो फिर ख़राब होने से बेहतर फ्रोज़न कर दो। जब चाहो पकौड़ों में, पालक पनीर में तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा ही ऐसे लगा कर रखती हूँ। तो अगर आपको यहाँ मेरा टिप्स चाहिए तो आप इसे फ्रोज़न कर लें। तो कई लोग फ्रोज़न नहीं पसंद करते, तो वो ना करें। तो यहाँ मैंने मेथी भी ऐसी ज़्यादा मेथी थी, हम लेके आए थे कहीं, तो फिर मैंने फ्रोज़न कर ली थी वो भी। तो यहाँ मेरे मम्मी अदरक भी डाल रहे हैं साथ में ही, क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा था तो मेरे मम्मी मेरी हेल्प करने आ गए थे। तो यहाँ मैं खूब सारी मेथी जो पहले ही फ्रोज़न करके रखी है वो इसमें डाल दूँगी। वो भी तो जितनी भी आपको चाहे, मैं सिर्फ 2-3 देखिए जो मुट्ठी है उतनी ही डालूँगी।
इतनी ज़्यादा नहीं डालूँगी, कई बार इससे कड़वा टेस्ट आता है, मेरे हस्बैंड का ये कहना है इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। तो अभी इसे भी मैं फ्रोज़न करके रखी हुई, ये मिर्चें भी मेरे पास बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कहा ख़राब ना हो, तो मैंने इसे ग्राइंड करके फ्रिज में रख दिया था फ्रीज़र में, तो वो भी मैं डालूँगी साग में। तो यहाँ मैं थोड़ी बंद गोभी डाल रही हूँ ताकि जो मेरा साग में थोड़ा अच्छा टेस्ट आए, इससे थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट आता है, साग बहुत इंडिया जैसा ही स्वाद आ जाता है। तो इसे भी मैं साग में डालूँगी थोड़ा पीस को, यहाँ मम्मी लग गए मेरे साथ तो उन्होंने काट दी थी। ये भी ज़्यादा पतली करने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी मोटी हो आप, ये गल जाएगी इजी से। तो देखो ये भी मैं अपने साग में डाल दूँगी गाइस। अभी धीरे धीरे करके अच्छे से वो साग घोटनी होती है ना, हमारे गांव में होती थी और हम आपको हमारे देसी घरों में, पंजाबी घरों में ये मिलेगी चाहे हम यूज़ करें ना करें। तो मम्मी यूज़ कर लेते हैं, मैं तो नहीं भी करती। देखिए अभी 8-10 विसल लगानी है, उसके बाद आपने साग को देखना है कैसा बना है। 8-10 के बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और रखेंगे चूल्हे पे, नहीं तो नहीं। तो विसलों के बाद हमने थोड़ा ठंडा होने दिया, भाप निकल गई थी तब तक। तो फिर अच्छे से मम्मी ने देखा, ऑलमोस्ट हमारा जो साग था घुल गया था। गाइस आप ऐसे जो साग घोटनी है उसके साथ भी अल्लन बोलते हैं, जब हम इसमें मक्की का आटा डालेंगे वो डालना बहुत ज़रूरी है, उससे ही असली साग बनता है। तो इसके साथ भी घोट सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करती हूँ सौखा तरीका है जो मेरा, जो आपके साथ मैं अभी शेयर करूँगी थोड़ी देर में। तो यहाँ देखो मम्मी बोल रहे थे कि ऐसे कर लेते हैं, तो मैंने कहा मम्मी नहीं, उससे आपको बहुत बढ़िया, ज़्यादा बढ़िया एकदम मिक्स हो जाएगा तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, जोर भी नहीं लगेगा। तो वो है मेरी मशीन। तो ये कि यहाँ आपने एक कौली ले लेनी है मक्की के आटे की। हमेशा मक्की का आटा ही डालते हैं, कई लोग क्रिएटिव भी डाल लेते हैं, लेकिन हमें तो मक्की के आटे से ही अल्लन डालना अच्छा लगता है। तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। साग का असली गुरु तो यही है, इसके साथ ही असली साग बनता है। तो गाइस देखिए हमने 2 मुट्ठी डाला और मशीन चलानी है आपने उसमें, जैसी भी आपके, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे मक्की के आटे को और साग को ग्राइंडर में कर सकते हैं ग्राइंड। अगर आपके पास ये मशीन है फिर तो अपनी लाइफ बहुत ही इजी होने वाली है लेडीज़, या आप ज़रूर से इसे ट्राई करें। तो देखिए आपका साग इतना अच्छा घुलता है कि आपके हस्बैंड और घर वाले मेंबर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इसमें हमने मिर्च, अदरक, लहसुन नहीं डाला था, भूल गए थे, तो वो भी डाल लो। तो अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और इतना टेस्टी साग बनता है। आपने आपके ज़रूरत के हिसाब से ही इसमें अल्लन डालना है कि आपको लगे कि कितनी की ज़रूरत है। इसलिए मैंने आपको रैंडमली बता रही है कि एक कौली ही बहुत अच्छी रहती है, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। बट फिर भी आपका साग जैसे कम हो ज़्यादा हो उसके हिसाब पे ही आप डालेंगे, आपको पता लग जाएगा आपके साग को देखकर। देखिए कितना डिलीशियस, कितना अच्छा बना है, माउथ वाटरिंग गाइस। तो आप ऐसे भी खा सकते हैं इसे। मेरी मम्मी ने तो एक रोटी ली और मम्मी ने बोला लाओ, मैंने मशीन साग साफ़ कर दी है रोटी से, और मुझे यहाँ थोड़ा साग देखो कैसा बनाया। तो मम्मी बोले कि बिना तड़के के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है गाइस, अभी तो तड़का लगेगा फिर देखना कैसे सोने पे सुहागा होता है। तो देखिए अगर आप चाहें अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी आप पतला और मोटा रख सकते हैं। मैंने थोड़ा पतला करना था क्योंकि वो शाम तक थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर इसलिए हमें थोड़ा पतला पतला पसंद है, तो मैंने थोड़ा पतला कर लिया। वो आपकी ही मर्ज़ी है, आपने कैसा खाना है, आपको कैसा पसंद है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़्यादा पतला करना है, जहाँ ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो बहुत ही बढ़िया गाइस, मम्मी ने देखा था टेस्ट अच्छा बना, मैंने तो अभी नहीं खाया। तो अभी थोड़ी देर में शाम तक इसे तड़का लगाएंगे हम, तब तक के लिए हमारी रेसिपी रेडी है। बहुत ही इजी है ना गाइस, तो ज़रूर ट्राई करना। तो आपका साग ही इतना बढ़िया, इतना अच्छा, इतना डिलीशियस बनेगा। और मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखना कि आपको आपका साग कैसा बना। तो यहाँ पे हमने अब सुबह का जो लंच बोल सकते हैं अभी किया नहीं था, वो मैंने किया। तो फिर तड़के के हमें चाहिए
वो एक चाहिए लहसुन, अदरक, मिर्च, वो भी अपने अपने हिसाब से डाल लेनी है, कितनी चाहिए कितनी नहीं। तो इससे हमारे तड़के का सामान हम रेडी करेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं सुबह सुबह उठी और थोड़ा सिर में दर्द था, तो मैंने अपनी दवाई ले ली, मेडिसिन। अब थोड़ा फर्क पड़ा तो फिर मैंने साग बनाया। अभी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी साग की। तो बच्चे बाहर खेलने आ गए, तो हवा बहुत अच्छी चल रही थी। बट यहाँ हमारे समर शुरू हो गया है, तो मैं भी यहाँ उनको देख रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे फ्लावर हैं मेरे पीछे, तो मुझे बढ़िया लगा ये बैकग्राउंड। तो मैंने कहा चलो यहाँ ही रुकती हूँ, तो आपके साथ में अपना पूरा साग की रेसिपी शेयर करूँगी। पंजाबी साग हमारे देसी जो कैसे बनाते हैं तो वो शेयर करूँगी। और हमारे यहाँ थोड़े थोड़े जो स्टोर है, पहले ओपन थे लेकिन अब छोड़ी मोर जो दुकानें हैं छोटी छोटी, वो भी स्टोर ओपन हो गए हैं, रीओपन। तो बट पता नहीं ये कोरोना तो क्या करेगा, ये तो अभी भी डर लगता है। प्रिकॉशन करते हैं सब लोग यहाँ पे, काफ़ी प्रिकॉशन वगैरह करके ही निकलते हैं बाहर। तो बट पता नहीं अब ये पहले जैसा कब होगा। मैं सोचती हूँ जल्दी से सब खत्म हो जाए, पहले जैसा हो जाए। तो कई बार तो हेडेक ही हो जाती है। तो मैं आज आपके साथ अपने फ्रेंड की स्टोरी भी शेयर करूँगी, जो भी इस सिचुएशन से निकल रही है, ताकि उससे आपके साथ ऐसी कोई किसी आपने ऐसी सुनी हो, कोई भी ऐसी बात जो उसके लिए हेल्प हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि वो क्या कर सकती है सिचुएशन में। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं बच्चों को देख लूँ थोड़ी देर, तो बैठ के हम बात करते हैं उस पर। ओके सो गाइस, बाहर बहुत हवा चल रही है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। मैंने देखी अपनी पहली क्लिप, वो भी बहुत ज़्यादा हवा ही सुनाई दे रही है। मेरी आवाज़ आपको इतनी सुनाई नहीं दे रही। तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ गराज में। तो ज़्यादातर आपको पता ही है कि जैसे जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं कि हम ज़्यादा गराज में ही रहते हैं, बच्चे खेल लेते हैं और हम भी काफ़ी देर बैठ लेते हैं गराज में। तो मैं बात कर रही थी अपनी फ्रेंड की। उसकी बात ऐसी थी कि वो किसी नर्सिंग होम में काम करती थी, तो उसे शक हो गया कि शायद उसका जो कोरोना वायरस है तो पॉजिटिव है। तो इसलिए उसने दिखाया वहाँ पे, तो बट नेगेटिव था। क्योंकि उसने वहाँ काम करती है, तो था भी चलो हो गया होगा, कैसे भी कहते हैं कि टच में आने से हो जाता है। तो उसे सिम्टम भी हो रहे थे, जैसे वो बताते हैं बुखार हो गया था, खांसी थी। तो जो जो भी बताए थे वो उनको हो रहे थे, लेकिन उनका जो ये टेस्ट था वो नेगेटिव था। तो फिर उसने काम पे शुरू करना था दूसरे दिन। तो फिर उसने दोबारा से काम वालों ने कहा कि तुम्हारा फिर चेकअप होगा और तुम दोबारा से अपना काम ज्वाइन कर सकती हो। फिर उसने अपना काम ज्वाइन करने के लिए उसका फिर टेस्ट हुआ, तो तब उसे कुछ नहीं था, वो ठीक हो गई थी, सब कुछ नॉर्मल था, ना खांसी ना बुखार ना सिर दर्द, कुछ नहीं। बट उसे जो उसका अपना रिज़ल्ट आया उसके टेस्ट का, वो पॉजिटिव था, जबकि पहले उसे नहीं था, नेगेटिव था। तो जब उसे सिम्टम नहीं थे, सब ठीक था, काम पे जाने वाली थी दोबारा, तो उसे फिर उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया। तो बेचारी बहुत, हमें भी बहुत परेशानी हुई, क्योंकि हमारी बहुत, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है, फ़ोन करती रहती हूँ उसे। तो बहुत मतलब टेंशन हुई, बहुत परेशानी हुई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। एक बड़ी बेटी है 13-14 साल की होगी, जो छोटे हैं वो बहुत, जैसे मेरे रॉयल बेटा 7 का है, अभी जून में 8 का होगा, सब उससे छोटे हैं। एक 6 का, 5 का, 4 बच्चे, तीसरा बेटा, तो 3 लड़कियां एक लड़का है। तो बहुत, अब बहुत परेशानी में है बड़ी बेटी, और हस्बैंड उसके साथ में ही रह रहे हैं। वो एक कमरे में रहती है, क्वारंटाइन डे उसे बोला, जैसे इंसोलेशन में बेचारी वो वहाँ रह रही है। तो बच्चे बुआ के घर है, तो उनका डॉक्टर ने बोला कि रिज़ल्ट ठीक है, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। तो हस्बैंड का भी रिज़ल्ट नेगेटिव था, तो थोड़ा चलो हो गया, अभी सब ठीक है। तो अभी वो ऐसे लग रह रही है। तो बच्चे बेचारे बाहर से आते हैं, मदर डे था तब भी बता रही थी कि दीदी बच्चे बेचारे देख रहे हैं, बाहर से मिलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे फेस टाइम ही बात होती है। तो बहुत मुझे बहुत, हमें सबको ही बहुत ही परेशानी
हुई और बहुत ही दुख था। बट ऐसी हालत में हम उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, कोई उसका साथ नहीं दे सकते, क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी है। तो फिर फिर उसने एक बार और टेस्ट किया, चलो अब सब ठीक है, टेस्ट करवा लेती हूँ। फिर टेस्ट करवाने गई तो तीसरा टेस्ट किया फिर उसने, तो उसके बाद उसका फिर पॉजिटिव आया गाइस। तो फिर इतनी परेशानी की बात कि अभी कुछ है नहीं, इतना प्रिकॉशन कर रही है, सब है, जी पॉजिटिव क्यों आ रहा है, उससे नॉर्मल है, उससे कुछ नहीं हुआ। वो क्योंकि नर्सिंग होम में काम करती है तो दिल काफ़ी बड़ा है उसका, तो काफ़ी हमें भी बताती है दीदी, हम कई बार डोल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हमें बताती है नहीं ऐसा नहीं, ऐसे करो, ऐसा लो, ऐसा पानी पियो, ऐसा अपना प्रिकॉशन रखो, सब ठीक हो जाएगा, आपको लड़ाई लड़नी है तो पूरा ठीक है। हम बोलते हो तुम तो बुरी मतलब तुम्हारे जैसा हमें भी होना चाहिए, तो सब पूरा स्ट्रांगली वो सहन कर रही है बच्चों के दूर रह के। तो अब उसका देखो, भगवान करे तो जल्दी से नाइट अब आ जाए ताकि जो अपने बच्चों से मिल सके और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, उसके लिए भी हो जाए, तो हम खुश होंगे सारे, हम जो भी फ्रेंड सर्कल हैं जो अब परेशानी में है उसके साथ। तो तभी गाइस मैं आपको ये बताना चाहती थी कि उससे हुआ कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो अभी पता नहीं ये कोरोना क्या करेगा, वायरस कैसा ये होगा, क्या करता है क्या नहीं। तो अगर तभी मैं बोलती हूँ कि अगर आप कमेंट में कुछ आप के आसपास कहीं सुना है या कहीं न्यूज़ में आपने ऐसी कोई सिचुएशन देखी है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, मुझे बताएं ताकि मैं उसे बता सकूं, और हो सके तो शायद मैं उससे बात करूंगी, उसकी बोलूँगी कि मेरे वीडियो क्लिप भेजे कि वो क्या क्या कर रही है, कैसे प्रिकॉशन कर रही है, क्या खा रही है, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो सके। तो यही मेरा आज मेन मकसद था आपसे बात करने का। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। तो मैं आस करती हूँ कि आप हमेशा ही अपने घरों में खुश रहें और पूरे प्रिकॉशन के साथ ही बाहर जाएं, जाना है ज़रूरी, तभी थोड़ा चाहे कम भी हो रहा है, सब ठीक नॉर्मल लग रहा है कभी कभी, बट फिर भी कई बार बहुत परेशानी होती है, टेंशन होती है, कहीं गलत ना हो, जो ऐसा ना हो, सबको ही होता है, कोई मेरी बात नहीं सबकी। तो मैं इसलिए ही आप लोगों को लेती हूँ विदा और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।